इनको कैसे ले आए हैं वहाँ से? अपनी गाड़ी है, कार है, एक ऑटो रिक्शा है, किराए पे करके, क्योंकि मुझे दिखाना ये सब बात लाइन नंबर जो शासन की योजना है उसके बारे में बताइए। आप लोग यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो, सुनो आप लोग भी। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। यहाँ आ जाओ। 112 के बारे में क्या होता है? 112 नंबर पुलिस का नंबर है, ठीक है। ये जो भी जितने भी नंबर हैं, देखो बेटा, हम आपको बता रहे हैं, ये आज के समय में साइबर का अपराध ज्यादा हो रहा है। साइबर मतलब आपके खाते से फ्रॉड करके लोग आपको फोन करते हैं, कहते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, हमको OTP भेज दीजिए, आपको आपके खाते में 4 लाख रुपए अभी चला जाएगा। इस तरह से फ्रॉड करते हैं चीटर, आपके घर गार्जियन के मोबाइल नंबर पर फोन करके। तो इस तरह का कोई गलती आपसे हो जाती है या आपके गार्जियन कोई ऐसा गलत भूल से ऐसी कोई गलती कर देते हैं, ठीक ना, कि उनके खाते से पैसा तुरंत कट जाता है। तो जब पैसा कट जाएगा तो ऐसे में आपको तुरंत करना क्या है, उसी मोबाइल से 1930, क्या नंबर है 1930, ये सब लोग याद कर लीजिए, अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। ये साइबर का क्या नंबर है 1930। आपके घर किसी गार्जियन का, आपके पास पड़ोस का, मान लीजिए आपके पड़ोस में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है, तो अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको उनको ये बताना है कि आंटी आपको क्या करना है 1930 पर अगर आपके किसी के खाते से कोई पैसा, कोई फ्रॉडर अगर काट लेता है तो 1930 पर तुरंत ही फोन करके, ये टोल फ्री नंबर है, क्या है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आप तुरंत 1930 नंबर मिला के आप अपनी बात नोट करा देंगी तो आपका पैसा पुनः वापस मिल जाएगा। और ये काम कब तक करना है? 24 घंटे के अंदर। फ्रॉड होने के मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया या आपके पड़ोसी के साथ, आपके माता पिता के साथ, तो उनको बताना है कि 1930 नंबर हमको मिला के तुरंत उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है। उसमें आपका खाता नंबर पूछा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ये दोनों चीजें आपको अपने पास रख लेनी है, पासबुक और खाता नंबर, ठीक ना। खाता नंबर बता देंगी, अपना मोबाइल नंबर बता देंगी, वो पैसा होल्ड हो जाता है। और वो पैसा जब फिर आप साइबर को एप्लीकेशन देंगे तो आपका पैसा आपके खाते में वापस मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरी चीज है आपात सेवा, एक है 112 जिसको कहा जाता है, उसका नाम है आपातकालीन सेवा। किसी भी नंबर पर आप कहीं भी कोई भी घटना, दुर्घटना, ठीक ना, किसी भी अपराध से संबंधित सारी सूचनाएं आप 112 नंबर पर दे सकती हैं, ठीक ना। किसी भी अपराध की सूचना आप इस पर दे सकते हो। एक वुमेन पावर जिसको हम लोग कहते हैं, एक वुमेन पावर है 1090, ठीक ना। महिला संबंधी कोई भी अपराध है, ठीक, आपके साथ कोई अपराध होता है छेड़छाड़ से संबंधित, कोई परिवार से रिलेटेड, तो उसको आप किस पर बताएंगे? 1090 पर सूचित कर देंगे, वो आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। आपके घर कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके घर जितना जल्दी हो सकेगा पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। 1090 पर जो ही कोई शिकायत आप दर्ज कराएंगे तो पुलिस के आने जाने का समय ही केवल मिलता है कि हमको यहाँ से जाने, आपके घर जाने में कितना समय लगेगा? आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इतनी देर में आपके पास पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी आपकी हेल्प के लिए। कौन सा नंबर बताया हमने? 1090। ठीक है। दूसरा नंबर है मुख्यमंत्री जी का, एक हेल्पलाइन नंबर है, क्या है? 1076 बेटा, क्या नंबर है? 1076। नोट करिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। इस पर सारी शिकायतें कभी भी एनी समय आपके साथ कोई घटना, दुर्घटना, सड़क पे आप जा रहे हो, किसी मोटरसाइकिल वाले ने आपका एक्सीडेंट कर दिया, तब भी आप इस पर अपनी सूचना, अपने पास फोन नहीं है तो किसी राहगीर से, किसी दुकानदार से लेके तुरंत क्या करना है, तुरंत सूचना दे देना है कि इस पे हमारा फला आदमी ने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, ठीक, फला जगह पर। और डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आप भारत की सशक्त नारी हो, ठीक, जैसे पुरुष वैसे नारी, ठीक बेटा। देखिए 108 एक नंबर है एम्बुलेंस का। 108 आप लोग जानते ही होंगे। एम्बुलेंस मतलब कोई चिकित्सीय सहायता आपको चाहिए, आप बीमार हो गए हैं या एक्सीडेंट हो गया है आपके किसी गार्जियन का, आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता है, आपको अस्पताल जाना है देर सवेर में,
तो आप 108 नंबर पर कॉल कर लेंगे तो आपको तुरंत आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई पैसा रुपया नहीं लगना है। आपको केवल फ्री में 108 नंबर कॉल करके ही आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ठीक है। चाइल्ड लाइन का बच्चों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। शासन ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया है जिस पर उसका नंबर है 1098। 1098 क्या है? ये बच्चों के लिए नंबर है, आप लोगों के लिए। आप लोग छोटे बच्चे हो, आपके लिए कोई शिकायत आपको दर्ज करानी हो, नोट कर लो बेटा सब लोग। अभी ये आपको सबको हम दे देंगे, ये अपने घर भी ले जाइएगा, अपने पड़ोस के लोगों को भी बताइएगा, ठीक ना? कि हम महिला हैं, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम पुरुषों के समान ही हैं। जैसे पुरुष है वैसे हम महिलाएं हैं, ठीक? और पुलिस का जो भय आप लोगों के दिल में रहता है कि पुलिस पुलिस है। एक देखिए, एक चीज और है, अग्निशमन। आग लग जाती है, कहीं मान लो आपके घर में आग की सूचना हो गई, तो वो सारे नंबर पे तो आप दे ही सकते हो, लेकिन स्पेशल अगर नंबर एक उसका है 101। क्या है? 101। गर्मियों में आपके गांव में, आपके पड़ोस में या किसी का घर जल रहा है, अगला आदमी उसके घर पर कोई नहीं है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। आप पढ़ लिख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को या विभाग को दें। तमाशा नहीं देखना है, हमको क्या करना है? सूचना देना है, आगे बढ़ा के आना है। समझ गए बेटा? ऐसा नहीं सोचना कि इनका घर जल रहा है, हमसे क्या मतलब, नहीं। हमको ये सोचना है इनका घर जल रहा है तो उसके लिए हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। आपको तुरंत 101 नंबर पर, 112 नंबर पर, किसी भी नंबर पर, 1090 पर भी आप सूचना दे सकते हैं। ये सारे नंबर कैसे हैं? फ्री के। आपका मोबाइल रिचार्ज रहे न रिचार्ज रहे, फ्री में जो ही आप लगाओगे तो ही ये नंबर तुरंत लगेगा और उठेगा, ठीक है? और तुरंत आपको मदद मिलेगी, ठीक ना? रही बात डर की, तो न तो पुलिस से डरने की जरूरत है बेटा, और न किसी व्यक्ति से डरने की जरूरत है, ठीक है? किसी से कोई भय, कोई डर नहीं होना चाहिए अपने अंदर, ठीक ना? ये सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, केवल इसलिए चलाई जा रही है कि हमारे देश की नारी पर्दे में रहती है ना? लोगों का बहुत लिहाज करती हैं, डरती हैं, अपनी बात कहीं कह नहीं पाती हैं। तो ऐसा नहीं बनना है आपको बहादुर बनना है। क्या करना है? बहादुर बनना है, और अपनी शिकायत चाहे जहाँ भी, जैसी भी कोई मुसीबत आती है तो उससे लड़ना है, ठीक है? समझ रहे बेटा सब लोग ना? यस सर। अब आप लोग थाने में आए हो, अभी हम आपको पूरा थाना दिखवाएंगे, और आप किसी और दिन आए, एक दिन आप लोगों को बुलवाएंगे जिस दिन आप ही में से कोई एक पूरा दिन, आपका एक दिन हम लोग लेंगे, 4 घंटा कम से कम, ठीक ना? तो आप शिकायत करेंगी और आपका इसी में से 4 लोग एसओ बनेंगे, 2 लड़कियां एसओ बनेंगी, 4 दरोगा बनेंगी, इसमें से 8 सिपाही बनेंगी, वो सब उसका समाधान कराएंगे। क्या करोगे? प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, ठीक ना? इससे होता क्या है, मेरे पास मान लो कोई आवेदन लेके आता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएंगी। इसलिए अब हम किसी नेक्स्ट डे आप लोगों को सर से निवेदन करके हम आपको बुलवाएंगे, ठीक ना? आपका 3-4 घंटा समय हम लोग लेंगे, उसमें सारा काम आप ही को करना है। पब्लिक आप रहेंगे, पुलिस आप रहेंगे, और समस्या भी आप ही रहेगी, और निदान भी आप लोग ही करोगे, ठीक है? कर लोगे ना? यस सर। ठीक बेटा, थैंक्स। यही था कि